जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको कैसे ठंडा किया जाता है। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो नेचुरल एयर से कूल किए जाते हैं, ठंडे किए जाते हैं, एयर ब्लास्ट से कूल किए जाते हैं, पानी से किए जाते हैं, या ऑयल फैन ब्लास्ट के द्वारा कूल किए जाते हैं। तो देखिए जो बड़े साइज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए ये हमारा क्या होता है कि देखिए ट्रांसफार्मर जो कूलिंग का होता है ना, देखिए ये जो पूरा हिस्सा होता है, ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा होता है टैंक का होता है। आप कमेंट करिएगा, इसके एक एक पार्ट के विषय में मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में अगर पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे एक एक पार्ट के बारे में कि यह जो होता है वो कि क्या चीज होती है, यह चीज क्या होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ये क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करिएगा अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। फिलहाल अभी आप जानिए कि यह जो हमारा ऑयल टैंक होता है इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और इसी के अंदर जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो भी रखी जाती है। अब होता क्या है कि इसमें ये देखिए इस प्रकार से रेडिएटर लगा दिए जाते हैं, कूलिंग ट्यूब उसको हम बोल देते हैं, कहीं कहीं पर रेडिएटर भी लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो है कूलिंग ट्यूब लगा दी जाती है। अब होता क्या है कि देखिए आप जानते होंगे कि ऑयल है या हवा है, अगर वह गर्म होती है तो क्या होगा, वह ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर वह ठंडी हो गई तो वह नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। मतलब गर्म चीज ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी चीज नीचे की तरफ आती है। बस वही चीज यहाँ पर लागू होता है। अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग हुई, गर्मी पैदा हुई, तो क्या होगा कि जो गर्मी है वो इसके माध्यम से इस प्रकार से ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो अब क्या है कि ऊपर का हिस्सा ठंडा होगा, ऊपर ऑयल ठंडा होगा तो वहां से वह नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह ट्यूब में ऊपर नीचे इस प्रकार से ऑयल जो है हमारा सर्कुलेट होता रहता है। और क्या होता है कि बीच में देखिए गैप बना हुआ है, देखिए एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब के बीच में देखिए गैप बना हुआ है। अब इस गैप का क्या है कि इनके बीच में एयर जो है सर्कुलेट होती रहती है, यह पूरा आर पार होता है तो एयर इसके अंदर से निकलती रहती है। तो यहाँ पर चूंकि क्या ये ट्यूब पतली पतली होती है ट्यूब, इन्हीं के अंदर पतला पतला ट्यूब में ही ऑयल होता है, तो ज्यादा ऑयल होता नहीं है। इसी वजह से इनके बीच में जब एयर चलती है ना तो ठंडा करता रहता है एयर इस ट्यूब को, और ट्यूब जब ठंडी होगी तो उसके अंदर जो ऑयल है वो भी ठंडा होता रहेगा। तो इसीलिए ये ट्यूब हम लगाया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये तो हो गया छोटे ट्रांसफार्मर की बात, लेकिन जब ट्रांसफार्मर बड़ा होता है तो उसमें हीट भी और ज्यादा होगी। इसमें क्या है, एयर कूलिंग है तो आराम से हीट मतलब ज्यादा जब क्षमता का नहीं ट्रांसफार्मर है तो यह ट्रांसफार्मर जल्दी मतलब एयर नॉर्मल एयर से जो नेचुरल एयर होती है उसके माध्यम से ठंडा हो जाता है। लेकिन जब बड़ा ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब लगी हुई होती है ना, देखिए इसी ट्यूब के ऊपर ये फैन लगा दिया गया है, ठीक। अब क्या होता है जब ट्रांसफार्मर लोड पे आता है, जब उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है तो ये फैन जो है ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। अब जैसे ही फैन चलेंगे तो क्या होगा, इन्हीं विंग्स पर एयर बहुत प्रेशर के साथ, अब देखिए इतना प्रेशर, देखिए इधर से भी एक पंखा लगा दिया गया है और इधर से एक पंखा लगा दिया गया है। तो क्या करेगा कि मतलब यह हवा जो है बाहर निकल जाएगी और यह जो ट्यूब है वह ज्यादा कूल हो पाएगी। देखिए इस साइड भी कूलिंग फैन लगा दिया गया है और उसके उस साइड भी कूलिंग फैन लगा दिया गया है। तो ये सब चल जाते हैं जिसकी वजह से जो एयर है जो गर्म इनके अंदर मतलब क्योंकि जो ट्यूब है वो गर्म होती है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है सर्कुलेट हो रहा है और ऑयल जो है गर्म है। और जब ऑयल गर्म होगा तो इस ट्यूब में नेचुरल हवा के साथ साथ ये प्रेशर से, जब एयर जो प्रेशर से हवा जाएगी तो क्या होगा, ये ट्यूब जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें कूलिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो होगा ये 4 नंबर, ऑयल फैन ब्लास्ट के द्वारा। इसमें जो ऑयल से तो कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर की, लेकिन फैन ब्लास्ट के द्वारा मतलब फैन के माध्यम से ब्लास्टिंग की जाती है, बहुत तेजी से हवा प्रेशर से डाला जाता है जिससे हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ठंडा हो जाता है। तो जो आप क्वेश्चन था कि बड़े ट्रांसफार्मर की ठंड को कैसे ठंडा किया जाता है, ऑप्शन होगा 4 नंबर, ऑयल फैन ब्लास्ट के द्वारा इस ट्रांसफार्मर को हम ठंडा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों जरूरी है। किसी ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग है वो ठंडा करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन है इसका, हमिंग दोष को कम करने के लिए, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, ताप को कम करने के लिए, या हानियां कम करने के लिए। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कूलिंग हम इसलिए करते हैं कि देखिए अगर इसको हम ठंडा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो जाएगा। इसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल पड़ा होता है ना वो गर्म हो जाएगा, इसकी जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर
वह भी गर्म हो जाएगी और इसकी वजह से हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। और जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो क्या करती है, नुकसान ही करती है। तो इसके अंदर जो वाइंडिंग पड़ी हुई होती है, ठीक है, वह वाइंडिंग जब ठंडी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इसका इंसुलेशन जो है वो खराब हो जाएगा। और जब इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो पूरा ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाएगा। तो किसी ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों जरूरी है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ताप को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यह ताप कम नहीं किया जाएगा, टेम्परेचर कम नहीं किया जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो खराब हो जाएगी और ट्रांसफार्मर हमारा काम करना बंद कर देगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिर देना बंद कर देगा। तो कुल मिलाकर के हमारा नुकसान ही है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम टेम्परेचर को कम करते हैं ट्रांसफार्मर के। अगला क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो देखिए, जो ये हमारा स्टेबलाइजर है, देख लीजिए इस प्रकार से घरों में आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, या जो आपका फ्रिज होता है, एसी होता है, उसमें इस प्रकार से स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेबलाइजर में लगाया जाता है वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। देखिए नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, और बीच में क्या होता है, कोर लगी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक स्पेशल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। इसमें प्राइमरी भी वही वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी भी हमारी वही वाइंडिंग होती है, अलग दूसरी वाइंडिंग नहीं की जाती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये हमारा एक तार, देखिए ये आया है और एक तार ये है हमारा, ठीक है, दो तार हो गए। अब इसमें क्या है, हम सप्लाई देते हैं, ये प्राइमरी साइड है, ठीक है, यही एक वाइंडिंग है ना। इसी वाइंडिंग में देखिए दो सिरे होंगे ना वाइंडिंग के, ये हमने दो सिरे हैं हमारे, इसमें हमने प्राइमरी दे दिया। अब इसमें क्या है, देखिए वही सिरा, एक सिरा तो हमने ये ले लिया। अब ये जो सिरा है इसको हम देखिए इसमें टैपिंग कर दिया, बीच बीच में इस प्रकार से यहां पर हम इस तरह से टैपिंग कर देते हैं। ये तो हमारा मान लीजिए न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। और यहां पर मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं, ठीक, इस जगह पे 220 वोल्ट, यहाँ पर न्यूट्रल हम दे रहे हैं। अब सेकेंडरी साइड में क्या होगा, यहाँ पर हमें न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक, और इसके बीच में हम मान लेते हैं हम कि हमारा बल्ब लग गया है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर कितना मिलेगा हमारा, चूंकि देखिए सीधे है तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट सीधे मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब हम चूंकि इस जो हमारा टैप है इसको उठा करके हम यहाँ पे लेके चले आए हैं, ठीक, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, यहाँ से यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है हमारी वो कम हो जाएगी, तो बल्ब हमारा धीरे जलेगा। अब इस टैप को हम यहाँ पर ले आएंगे, इस टैप को यहाँ पर, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो वोल्टेज जो है हमारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बल्ब थोड़ा सा तेज जलने लगेगा। अब यहाँ पर हम लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस इसके बीच में और कम हो जाएगा, तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज हमारी और बढ़ जाएगी, तो बल्ब और तेज जलेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज और बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब हमारा और तेज जलने लगेगा, सबसे तेज यहीं पर जलेगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ पहुंचेगा तो भी हमारा जो बल्ब है वह धीमा ही जलेगा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें टैपिंग कर दी जाती है, प्राइमरी में वोल्टेज दे दिया जाता है, वही प्राइमरी होती है वही सेकेंडरी होती है, एक दो सिरों पर वोल्टेज दे दिया जाता है और बीच में टैपिंग कर दी जाती है, जिससे कि जो वोल्टेज है हमारा वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा कि स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, लपेट की संख्या पर, स्रोत की फ्रीक्वेंसी पर, पावर फैक्टर पर या चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर निर्भर करता है। कैसे, देखिए प्राइमरी साइड में जितना वोल्टेज आएगा उसी के अनुसार हमें सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अब मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज हमारा बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कोर में वो बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है। तो जो विद्युत वाहक बल है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारा वो कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज है वह कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स पर। जितना वोल्टेज होगा उसी के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और उसी के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज होगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वह 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल रखा जाता है टैंक में, बकोल्स रिले में, ब्रीदर में या कंजर्वेटर में। तो जो सिलिका जेल होती है उसका काम क्या होता है कि वह नमी को सोखती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ब्रीदर में भरते हैं, क्योंकि देखिए यह जो ब्रीदर हमारा होता है, इस ब्रीदर में यह जो ब्लू कलर का है ना, यह सिलिका जेल होती है। इसका काम यही होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो जाती है हवा, उसको वह नमी को सोख करके एकदम सूखी हवा इस ट्रांसफार्मर के अंदर जाने दे, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो खराब ना हो। क्योंकि अगर नमी युक्त हवा अंदर जाएगी तो ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑयल खराब हो जाएगा तो उसका हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो इसका केवल और केवल इतना ही काम होता है कि इस जो नमी युक्त हवा होती है उसको ये सोख लेता है और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर सूखी हवा जाती है। अब देखिए चूंकि इसका कलर जो है वो अभी नीला है, और जब यह नमी सोखते सोखते इसका जो कलर हो जाएगा, जब इसमें नमी ज्यादा हो जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा। यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जब सिलिका जेली में ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, भूरा कलर हो जाता है। बाद में इस भूरे जो सिलिका जेली होती है इसको आप धूप में रख देंगे तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर से इसका यही कलर आ जाएगा। तो ब्रीदर में रखा जाता है सिलिका जेल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझा है। मेरा एक ब्लॉग है दोस्तों जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। सभी आर्टिकल जो है वह हिंदी में लिखे गए हैं। और दोस्तों इसी तरह से लगातार आपको डिटेल में वीडियो मिलती रहेगी। 5 क्वेश्चन इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि जब 10 मिनट का लगभग वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोगों को उलझन होने लगती होगी, इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन को ही बनाता हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना हो और क्वेश्चन को आप धीरे धीरे पढ़ते भी रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो में कोई कमी रह जाए तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।